हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम संस्कृत अनुवाद करेंगे। कौन से अनुवाद? संस्कृत अनुवाद। हिंदी सेंटेंसेस को हमें संस्कृत में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये सारे सेंटेंस मैंने कारक के अनुसार दिए हैं और इस प्रकार के सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य ही आमतौर पर सभी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो 10th हो, 12th हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे रीट, सीटेट, एचटेट, इन सभी एग्जाम्स में यानी कॉम्पिटिशन्स में ये सब पूछे जाते हैं क्योंकि सारे सेंटेंस कारक पर आधारित होते हैं। देखिए, सोहन विद्यालय जाता है। हम किस प्रकार से संस्कृत अनुवाद करेंगे? सोहन विद्यालय जाता है। विद्यालय जाने वाला कौन है? सोहन। कौन है? सोहन। तो सोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। तो कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमने कारक में पढ़ा है। तो देखिए, सोहन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सोहनः। क्या हो जाएगा? सोहनः। ठीक है। अब देखिए, विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है सोहन? विद्यालय जाता है, विद्यालय की ओर जा रहा है। तो देखिए, जिसकी ओर जाते हैं तो प्रति शब्द के योग में हमारे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हालांकि यहाँ पर विद्यालय की ओर जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है, विद्यालय की ओर जा रहा है। तो विद्यालय हमारा कर्म है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या लिखेंगे? जब कर्म में द्वितीय का प्रयोग करेंगे यानी विद्यालय की द्वितीय क्या हो जाएगी? विद्यालयम। क्या होगी? विद्यालयम। सोहनः विद्यालयम गच्छति। अब आप पूछेंगे गच्छति क्यों लगाया? जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ जाता है यानी जाना गम धातु हो गई। अब जाता है यानी लट लकार, वर्तमान काल में ही बता रहे हैं। ता है, ते है, ती है, ये सब लट लकार में होते हैं, वर्तमान काल में होते हैं। ठीक है। अब ये गम धातु जो है लट लकार में सोहन के अनुसार चलेगी। किसके अनुसार? सोहन के अनुसार। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आते हैं? स, तव, ते, या जो है कोई भी नाम वगैरह है वो सब प्रथम पुरुष में होते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। ध्यान से सुनिए, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम, इन 6 शब्दों को छोड़कर बाकी सारे शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। अब ये नाम जो है ये भी प्रथम पुरुष में आता है। एक ही है तो एक वचन में होगा। तो देखिए, अब गम धातु प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोहनः विद्यालयम गच्छति। सोहन विद्यालय जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, पिता पुत्र के साथ जाता है। अब जब साथ जाने की बात आती है तो साथ को संस्कृत में बोलते सह। क्या आता है? सह, साकम, सार्धम और समम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। उनका मतलब था के साथ। किसके साथ जा रहे हैं? पुत्र के साथ जा रहे हैं। तो जिसके साथ जाते हैं उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ पर देखिए, पिता क्या है? कर्ता, क्योंकि पिता जाने वाला कौन है? कर्ता। पिता पुत्र के साथ जाता है तो जाने वाला कर्ता कौन है? पिता। तो पिता में क्या आएगी? प्रथमा विभक्ति। तो पिता की प्रथमा क्या होगी? पिता। किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। तो पुत्र में तृतीय होगी, पुत्रेण। क्या लिखेंगे? पुत्रेण। और साथ को क्या कहेंगे? सह गच्छति। यहां भी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। पिता प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही लगी। पिता पुत्रेण सह गच्छति। पिता पुत्र के साथ जाता है। नेक्स्ट है, बालकों में मोहन श्रेष्ठ है। बालकों में मोहन श्रेष्ठ है। देखिए, जब किसी भी समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उस समूहवाची शब्द में, किसमें? समूह को बताने वाले उस शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर किस में श्रेष्ठ है मोहन? बालकों में, यानी बालकों के समूह में से मोहन श्रेष्ठ है। तो देखिए, बालक में षष्ठी या सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। हम बालका नाम का प्रयोग भी कर सकते हैं और बालकेशु भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे बालका नाम। मैं यहाँ पर बालका नाम लिख रही हूँ, आप बालकेशु भी लिख सकते हो। बालका नाम कौन श्रेष्ठ है? मोहनः श्रेष्ठः अस्ति। बालका नाम मोहनः श्रेष्ठः अस्ति। बालकों में मोहन श्रेष्ठ है। आप बालका नाम की जगह बालकेशु भी लिख सकते हो। बालकेशु मोहनः श्रेष्ठः अस्ति। बालकों में मोहन श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, गंगा हिमालय से निकलती है।
गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए, जिस चीज़ का उद्भव स्थान होता है, भुव और प्रभव, भुव और प्रभव, इनके जो करता है, जहाँ से निकलती है वो, इनका उत्पन्न करता है, अर्थात उत्पन्न का हेतु मीन्स जहाँ से वो चीज़ उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर गंगा हिमालय से निकल रही है, तो देखिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ निकलने वाली कौन है? गंगा, तो गंगा करता हुई, तो गंगा में प्रथमा विभक्ति, और गंगा की प्रथमा गंगा ही रहेगी। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, तो क्या लिखेंगे? हिमालयात। गंगा हिमालयात प्रभवती, प्रभवती मीन्स गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखिए यहाँ पर गिरता है यानी पेड़ खड़ा है और पेड़ से पत्ता गिर रहा है, इसका मतलब उससे अलग हो रहा है। पेड़ और पत्ता ये दो चीज़ें अलग हो रही है। जब दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती है तो उसमें जो स्थिर वस्तु होती है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पेड़ और पत्ते में से स्थिर कौन है? पेड़, तो पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और पेड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृक्ष, और वृक्ष की पंचमी क्या होगी? वृक्षात। अब यहाँ पर तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब पत्ता गिरता है, इसका मतलब पत्ता एक ही है, तो एक पत्ते को क्या कहेंगे? पत्रम। क्या कहेंगे? पत्रम। और गिरने को क्या कहेंगे? पतति। वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। राजा ब्राह्मण को धन देता है। राजा ब्राह्मण को धन देता है। यहाँ पर धन देने वाला कौन है? राजा। तो राजा करता हो गया, तो उसको राजा को संस्कृत में क्या कहेंगे? नृप, और नृप की प्रथमा क्या होगी? नृपः। अब दान जिसको उद्देश्य करके हम दान देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण की चतुर्थी क्या होगी? ब्राह्मणाय। क्या देता है? धन, तो क्या हो जाएगा? धनम ददाति। नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति। नेक्स्ट है बालक चोर से डरता है। अब डरने वाला कौन है? बालक। तो बालक तो क्या हो गया? कर्ता, और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा? बालकः। किससे डरता है? चोर से। यहाँ डरने का कारण क्या है? चोर। तो डर का हेतु जो होता है, जो डरने का कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह हमने अपादान कारक पंचमी विभक्ति में पढ़ा था। तो चोर की पंचमी क्या होगी? चौरात। चौरात, और चौराद भी अगर त की जगह द लगाएंगे दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट। ये ध्यान रखना। बालकः चौरात, और डरने को भी धातु जो कैसे चलेगी? विभेति। बालकः चौरात विभेति, बालक चोर से डरता है। नेक्स्ट है गांव के चारों ओर जल है। गांव के चारों ओर जल है, तो देखिए चारों ओर को संस्कृत में बोलते परितः, और अभितः, परितः, समया, निक्षा, हा, प्रति, धिक, ऊपरी ऊपरी, निश्चय निश्चय, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जिसके चारों ओर, जिसके दोनों ओर होता है उस शब्द में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किसके चारों ओर जल है? गांव के चारों ओर जल है, तो गांव में द्वितीय का प्रयोग होगा। गांव को संस्कृत में कहते हैं ग्राम, और ग्राम की द्वितीय क्या होगी? ग्रामम। क्या होगी? ग्रामम। ग्रामम परितः। क्या है? पानी है, तो पानी को क्या कहेंगे? जलम वर्तते। वर्तते मीन्स विद्यमान है। गांव के चारों ओर जल है। नेक्स्ट है सोहन शिक्षक से पढ़ता है। सोहन शिक्षक से पढ़ता है, तो देखिए क्या होगा? सोहनः। जिससे हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं, जिससे भी हम नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान रहे, यहाँ पर सोहन शिक्षक से पढ़ रहा है तो शिक्षक में पंचमी का प्रयोग होगा। सोहनः शिक्षकात्। सोहनः शिक्षकात् अधीते। सोहनः शिक्षकात् अधीते, सोहन शिक्षक से पढ़ता है या शिक्षक से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है बलि से वसुधा को मांगता है। बलि से वसुधा को मांगता है, तो देखिए यहाँ पर मांगना, मांगने के लिए धातु होती है याच। मांगने के लिए याच धातु होती है, और याच धातु द्विकर्मक धातु होती है, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है।
कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर बलि से वसुधा को, यहाँ दो कर्म है और दोनों में ही द्वितीय का प्रयोग होगा, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। बलिम वसुधाम याचते। बलिम वसुधाम याचते, बलि से वसुधा को मांगता है। यहाँ याच धातु द्विकर्मक धातु है ना, और ये अकथितम च सूत्र से यहाँ पर दूसरे कारक की को अनदेखा कर दिया जाता है और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। वैसे देखें तो बलि से जब वसुधा को मांगेगा, अलग होगी उनसे वसुधा, तो पंचमी का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपादान आदि कारकों को अनदेखा कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर अकथितम च एक सूत्र होता है, उससे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको ये 16 द्विकर्मक धातु अपने कारक में पढ़ी होगी, उस समय लर्न भी मैंने करवाई है उसमें। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको उस वीडियो को देख करके और कारक में अकथितम च सूत्र के वो 16 द्विकर्मक धातु आप अच्छी प्रकार से लर्न कर ले, क्योंकि उनमें से एग्जाम में आपके हर कंपटीशन में, हर एक जो है बोर्ड एग्जाम में आप से एक या दो सेंटेंस पूछे ही जाते हैं, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब देखिए 10 सेंटेंस हमारे हो गए। सोहन विद्यालय जाता है, तो सेंटेंस क्या हो गया? सोहनः विद्यालयम गच्छति। पिता पुत्र के साथ जाता है, तो क्या हो गया? पिता पुत्रेण सह गच्छति। पिता करता है यहाँ पर और पिता के अनुसार गम धातु का प्रयोग हुआ है, और किसके साथ जाती है? वहाँ सह के योग में या तृतीया का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट है बालकों में मोहन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? मोहन, तो मोहन कर्ता हो गया, मोहन में प्रथमा और मोहन के अनुसार क्रिया हो गई। अब किस में से श्रेष्ठ है? बालकों के समूह में से, तो समूहवाची शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर बालका नाम का प्रयोग किया है। आप बालकेशु भी लिख सकते हो, बालकेशु भी लिख सकते हो और बालका नाम भी लिख सकते हो। बालका नाम मोहन श्रेष्ठ अस्ति। नेक्स्ट है गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए कैसे बना? गंगा हिमालयात प्रभवती, क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हुई है, हिमालय से उत्पन्न हुई है, इसलिए यहाँ उद्भवकर्ता कौन है? हिमालय है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गंगा हिमालयात प्रभवती। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो पेड़ में पंचमी का प्रयोग हुआ है। वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। नेक्स्ट है राजा ब्राह्मण को धन देता है, तो जिसको उद्देश्य करके दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ राजा ब्राह्मण को उद्देश्य करके धन दे रहा है, ब्राह्मण को धन दे रहा है, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। और कर्ता कौन है? नृप है, राजा है, इसलिए यहाँ पर प्रथमा का प्रयोग हुआ है और नृप के अनुसार ही दा धातु का प्रयोग हुआ है। नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति। नेक्स्ट है बालकः चौरात विभेति, बालक चोर से डरता है। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय और रक्षा का हेतु होता है, कारण होता है, उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। यहाँ पर चोर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है गांव के चारों ओर जल है, तो देखिए ग्रामम परितः जलम वर्तते। नेक्स्ट है सोहन शिक्षक से पढ़ता है, जब कोई भी किसी से नियम पूर्वक अध्ययन ग्रहण करता है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर सोहन शिक्षक से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है, इसलिए शिक्षक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? सोहनः शिक्षकात् अधीते, सोहन शिक्षक से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है बलि से वसुधा को मांगता है, बलि से वसुधा को मांगता है, तो क्या होगा? द्विकर्मक धातु है, इसलिए बलिम वसुधाम याचते, बलि से वसुधा को मांगता है, बलिम वसुधाम याचते। ठीक है, ये 10 सेंटेंस है, आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।